आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन से यूनिट्स यूज करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो जनरली हम लोग जो यूनिट्स यूज करते हैं, 4 फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं। जैसे सभी लोगों को पता है, आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट भी पढ़ा होगा, लेकिन जस्ट एक रिकैप है और ये कभी कभी बहुत ही ज्यादा काम आती है हम लोगों की। मास, जिसको हम लोग केजी में यूज करते हैं। लेंथ, जिसको हम लोग मीटर में यूज करते हैं। टेम्परेचर, जिसको सेकंड में यूज करते हैं। और टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस से केल्विन में यूज करते हैं। जो डायमेंशंस होती क्या है? डायमेंशंस एक ऐसी मेजरल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड को हम लोग मेजर करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, उसे हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। जैसे डेफिनेशन दी हुई है, ए डायमेंशन इज ए नेम विच डिस्क्राइब द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह से उसको मेजर कर रहे हैं। जैसे मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, इसी को हम लोग जो है डायमेंशंस कहते हैं। अब अगली चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे इसके अंदर कि कौन कौन सी जो है यूनिट्स होती हैं जो जनरली हम लोग इसमें यूज करते हैं। जो यूनिट की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, या हम इम्पोर्टेंट इसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोग जो है यूनिट्स की बात करें, डायमेंशन की बात करें, सबसे पहला टर्म एक आता है डेंसिटी का, जिसे हिंदी हम लोग घनत्व कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, नहीं मालूम होता है कि डेंसिटी क्या है, उसे हम लोग घनत्व कहते हैं। और घनत्व का जनरली जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं रो। और रो इज इक्वल टू होता है मास ऑब्लिक वॉल्यूम। मतलब मास ऑब्लिक वॉल्यूम। तो अगर हम मास को केजी में यूज कर रहे हैं और वॉल्यूम को हम मीटर में यूज करते हैं, तो इसकी यूनिट होगी, वो होगी केजी पर मीटर। और अगर हम मास को ग्राम में यूज कर रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम को यूज करना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। उस केस में इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखें। इसी तरह से एक यूनिट होती है न्यूटन्स। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने जो है फोर्स को कैलकुलेट किया था। उसी के नाम पे जो इसकी यूनिट एक न्यूटन पड़ी थी। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास गुणे एक्सेलरेशंस। तो मास की यूनिट क्या होती है हमारी? केजी। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है न्यूटन। और न्यूटन को जनरली इस कैपिटल एन से स्पेसिफाई करते हैं। ये होती है फोर्स की यूनिट। तीसरा पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने जो प्रेशर के बारे में रिसर्च करी थी। इसको आप समझ लीजिए, प्रेशर जो होता है ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया जनरली प्रेशर होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर कहते हैं, तो फोर्स की यूनिट क्या हुई? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या हो गई आपकी? मीटर स्क्वायर। यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चाहे पास्कल कहे चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहे, बात एक ही होती है। नेक्स्ट यूनिट एक होती है जूल। जूल क्या होता है? जूल एक जब वर्क की यूनिट होती है। अगर हम वर्क को डिफाइन करें, क्या कहते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन और मीटर। तो न्यूटन मीटर जो यूनिट होती है, इसको कहते हैं जूल कहते हैं। क्योंकि इसको जूल ने आइडेंटिफाई किया था। जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इसके नाम पर ही यूनिट बनी है जूल। जनरली जूल को हम लोग कैपिटल जे से स्पेसिफाई करते हैं। अब मैं आगे आपको कुछ और यूनिट के बारे में बताता हूँ। इसी तरह से वॉट। वॉट क्या होता है? वॉट होता है जो वर्क को रिप्रेजेंट करता है। वर्क और पावर में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। वर्क क्या है? जूल पर सेकेंड, यानी कि काम करने की दर को समय कहते हैं। काम करने की दर को समय कहते हैं। अगर आपने 50 जूल काम
10 सेकंड में किया है, 50 जूल काम 10 सेकंड में किया है, तो कितना वाट हो गई? 5 वाट हो गई आपकी। यानी कि कितने जूल पर सेकंड आप काम कर रहे हैं, ये वाट बताता है। तो इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के बारे में जो है स्टडी करते हैं। थोड़ा सा हम और इसमें अगर एक और स्टडी करें इसको डिटेल में, जो कि आगे भी हम लोग के काम आती है इसके अंदर। हम कहते हैं कि कोई फ्लूइड है हमारे पास, फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है उसको हम लोग मास डेंसिटी भी कहते हैं। खाली हम डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, और इसको मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं मास डेंसिटी? क्योंकि इसको हम लोग मास ऑब्लिक वॉल्यूम से स्पेसिफाई करते हैं। एक चीज का हमेशा याद रखें कि वाटर की डेंसिटी हमेशा 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। या अगर हम इसको ग्राम पर सीसी में चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 केजी इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1000 ग्राम ऑब्लिक 10 की पावर 6 सीसी। सीसी सेंटीमीटर क्यूब को सीसी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/1000, हमारे पास ये आ जाता है 1000 ग्राम। यानी हमने 1 किलोग्राम की जगह लिख दिया 1000 ग्राम, और गुणे 1/1000। 1000 केजी पर मीटर क्यूब को हम 1000 गुणे 1000 ग्राम लिख सकते हैं, जो है 10 की पावर 6 सीसी। 10 की पावर 6 बाई 10 की पावर 6 ग्राम पर सीसी क्यूब। सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, या हम कह सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं इसको। तो हम इस तरह से इसकी डेंसिटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। वाटर की डेंसिटी का यूज एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। वाटर की डेंसिटी का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे वाटर की डेंसिटी के बिना जो है कई जगह तो फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपको और बता रहा हूँ जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली आपको की यूज होंगी, और कई जगह आपको यूज करनी ही पड़ेगी इसको। इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, कई बार कंठस्थ कर लें इसको, तभी आप याद कर पाएंगे उसको। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, इसको जनरली डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से, यानी स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। weight of fluid or the volume of fluid is called as specific weight. यहाँ लिखा हुआ है रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। यानी 1 मीटर की वॉल्यूम का जितना वेट होगा वही उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। अगर इसको और उसको डिस्क्राइब करें तो वेट ऑफ द फ्लूइड को लिख सकते हैं उसको m/g, और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को लिख सकते हैं v से डिफाइन करते हैं इसको। तो m/v क्या हो गया? m/v हो गया हमारा रो। इसका मतलब क्या हो गया? w इक्वल टू हो गया रो इंटू जी। यानी स्पेसिफिक वेट को हम लोग रो इंटू जी लिख सकते हैं। और उसके यूनिट की अगर हम बात करें तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट की यूनिट होगी हमारी न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसका फॉर्मूला होगा रो इंटू जी। इसका मतलब अगर किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी दी हुई है तो हम स्पेसिफिक वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी किसी भी बॉडी लिक्विड की, जितना भारी होगा उसका स्पेसिफिक वेट उतना ही भारी होगा। यानी स्पेसिफिक वेट हमारा क्या आइडेंटिफाई करता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि 1 मीटर क्यूब फ्लूइड का वेट कितना है।
यानी अगर कोई फ्लूइड भारी है तो 1 मीटर क्यूब फ्लूइड का वेट उसका ज्यादा होगा। जैसे मरकरी है, मरकरी का जो है 1 मीटर क्यूब हम मरकरी लें या 1 मीटर क्यूब हम पानी लें या 1 मीटर क्यूब तेल लें, तो जो पानी होगा उसका वेट सबसे कम होगा, जबकि तेल का वेट उसका ज्यादा होगा। तेल का वेट ज्यादा है, इसका मतलब उसका स्पेसिफिक वेट भी ज्यादा है। मरकरी का वेट और भी ज्यादा होता है, हालांकि मरकरी मेटल में आती है, लेकिन फिर भी हम उसको लिक्विड से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर उसका वेट ज्यादा है तो उसका वेट भी बहुत, स्पेसिफिक वेट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बहुत नोमेनक्लेचर आता है इसके अंदर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, जबकि वॉल्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल वी से डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑब्लिक मास ऑफ द फ्लूइड। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑब्लिक मास ऑफ द फ्लूइड। इसका मतलब 1 मीटर 1 केजी फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, 1 केजी फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है। जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका उतना ही कम होगा। तो अगर हम ये लिखते हैं स्मॉल वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड और मास ऑफ द फ्लूइड, इसको रिवर्स कर दें, मास ऑफ द फ्लूइड ऐसे रहेगा, ये वाला वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बना, डेंसिटी। यानी कि इस, यानी हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम उतना ही कम होगा। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर केजी। तो इसकी डेंसिटी जो है इससे अलग हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगला एक चीज इसमें और है कि व्हाट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो आप मान के चलिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हर चैप्टर में इसका यूज होता है, इसके बिना तो आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते स्पेसिफिक वेट के बिना। स्पेसिफिक वेट, इसको जब डिनोट करते हैं हम लोग इस एस से करते हैं डिनोट। अब देखिए, इट इज रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। कहने का मतलब है कि ये इज इक्वल टू होता है वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी स्मॉल वी लिक्विड ऑफ स्मॉल वाटर। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, ये होता है रो एल इंटू जी, और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू इंटू जी। ये तो कर गए, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग ये भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक वेट ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑब्लिक डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हमें किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो हमेशा हम वाटर की डेंसिटी से उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी गैस की निकालनी है तो हमेशा हम एयर की डेंसिटी लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर हमें गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो क्या लेंगे हम, डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ एयर। अगर हम लिक्विड की डेंसिटी हमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की निकालनी है तो क्या लेंगे हम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस पे इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले या रिलेटिव डेंसिटी बोले, बात एक ही होती है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं होता। इस तरह एक प्रॉब्लम हम आपको करके दिखा रहे हैं
जिससे आपको और भी काफी कुछ आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट होता है कि हम किसी भी फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। अगर हमें यूज करना आ गया तो समझ लो हमें प्रॉब्लम कुछ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें करके इस तरह का दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से चीजों की समझ में आ जाए। कैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है कि एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए इसके अंदर दी हुई है होल्ड करिए, स्पेसिफिसिटी की प्रॉब्लम ले रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि कैलकुलेट, प्रॉब्लम दिया हुआ है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ calculate the density, specific weight and weight of the 1 liter of petrol of specific gravity 0.70। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि हमारे पास कह रहा कि 1 लीटर पेट्रोल है पास, उस 1 लीटर पेट्रोल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 0.7 ली हुई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है, और क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है, और क्या निकालना है, और हमें वेट निकालना है। वेट दिया हुआ, सॉरी वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड वेट, ठीक है। अब हमें क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई है, डेंसिटी हमें निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। जैसा हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.7। लिक्विड में पानी का मतलब है, पानी से डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना यहाँ पे दिया हुआ है 1000, 700 kg पर मीटर। जैसा मैंने बताया था आपको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दिया हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर ले लिया। अब हमें निकालना स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से स्पेसिफाई करते हैं, ये इक्वल होता है रो इंटू जी। रो हमने निकाल लिया इसका 700, जी कितना है 9.8। तो हम इससे स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं। फिर हमें निकालना है वेट, वेट निकालना है हमको। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल वॉल्यूम। क्यों, w इज इक्वल टू क्या होता है, w बाई v। तो w इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w इज इक्वल टू v। तो स्मॉल w कितना दिया हुआ है, स्मॉल w में कितना निकाला, ये निकाला है 6867, यानी 6867। और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 kg 0.001 मीटर क्यूब। ये हमेशा याद रखिए, ऐसे याद रखिए इसको, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। This means 1 liter is equal to 1 by 1000 meter. So 1 liter is equal to 0.001 meter. हमने 0.001 रखते हैं तो आपको जाएगा 6.867 लीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जनरली एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो जो हमने पिछले फार्मूले यूज किए हैं उसी फार्मूले को हमने यहाँ पर क्या किया, यूज किया। यूज करके हमने इसके आंसर को कैलकुलेट कर लिया है। तो मेरे ख्याल से मेरी प्रॉब्लम आपको सारी समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे मेल लिख करके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।